नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। दोस्तों को पता है कि शाम को मेरी एक वीडियो थी, इसका नाम है स्टॉक फटाफट अवे न्यूज़ फटाफट, जहां वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशल है बिकॉज आज हमारे रिकमेंडेड वाले बहुत सारे स्टॉक्स गिरे। जी हाँ दोस्तों, एचटीएफएल के जितने भी टॉप पिक्स हैं जिसको आप ट्रैक करते हैं, ऑफकोर्स मेरा पोर्टफोलियो भी दोस्तों आज डाउन था। बिकॉज निफ्टी की बात की जाए तो भाई उससे भी आज मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा डाउन था। तो ऑफकोर्स मुझे पता है कि अगर आप मुझे फॉलो करते तो आपका पोर्टफोलियो भी डाउन होगा, लेकिन दोस्तों घबराने की बात नहीं है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ तो वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। बहुत सारे स्टॉक को कवर किया हूँ जिसमें गिरावट है, तो क्या इससे डर जाना है, क्या इसमें लॉन्ग टर्म का निवेश करना है और हमें दोस्तों क्या रणनीति अपनानी है, जहां दोस्तों आपको एकदम प्योर गाइडेंस मिले। ओनली न्यूज़ नो बकवास। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो गाइस बहुत सारे न्यूज़ मैंने कवर करे हैं। निफ्टी क्यों गिरा? जी हाँ दोस्तों, चीन से खराब न्यूज़ आ रही है और इंडियन सोल्जर ने भी दोस्तों मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। तो डिक्सन जैसे स्टॉक को बहुत प्रभावित देखने को मिलेगा। तो इस पर ट्रैक करिएगा न्यूज़ क्या है, नहीं देखी बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। रिलायंस के लॉस में निकलने वाला शेयर नहीं है, फिर भी निकलना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और दो भाई जीएमपी का अपडेट कैसे चल रहा है, इन सब वीडियो को भरपूर फायदा उठा सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों, निपॉन नैम इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि निपॉन इंडिया में बहुत गिरावट देखने को मिली। दोस्तों आज हमें खुलते ही एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला और एक फटाक से बस एक 10 ही मिनट के अंदर की मैं बात बोलूँ दोस्तों, इधर पे एक ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिला। बात की जाए 27, जी हाँ दोस्तों, आज है 25, कल है 26 और परसों है 27। आपने देखा कि एचडीएफसी एएमसी के नतीजे फ्लैट थे, खराब नहीं थे दोस्तों, फ्लैट थे। तो मार्केट ने इसको पॉजिटिव नहीं ट्रीट किया और शेयर गिरा। तो दोस्तों मार्केट का अनुमान ये भी है कि अगर उनके नतीजे खराब हैं, फ्लैट से हैं, तो इनके नतीजे फ्लैट से हो सकते हैं, मोर लेस ऊपर नीचे ही होंगे। तो इसलिए बड़े जो मीन्स पोजीशन धारी है दोस्तों, उन्होंने पोजीशन को एग्जिट कर लिया और इधर पे आप देख सकते हैं कि हमें एक फॉल देखने को मिला। दोस्तों ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी गुड। मेरे पास है, मैं तो दोस्तों 270 के नीचे लेके रखा हूँ, बल्क क्वांटिटी में है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास है, मैं होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। डजेंट मैटर दोस्तों कि ये स्टॉक का प्राइस कहाँ भागता है। फंडामेंटल अच्छे हैं, जीरो डेट वाली कंपनी है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से काम करती हैं। एचडीएफसी एएमसी मेरे पास है और दोस्तों ये भी है, मैं इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का सोचता हूँ। शॉर्ट टर्म में उछल कूद होगा दोस्तों, कोई प्रॉफिट बुक करेगा तो भाई कोई लाइक पोजीशन लेगा, ये मार्केट का साइकिल चलता रहता है। लेकिन 27 को दोस्तों लाइक इंतजार करूंगा कि इनके नतीजे कैसे हैं, तभी मैं एक फर्दर कंक्लूजन पे आऊँगा कि मुझे इसे बने रहना है या फिर नहीं रहना है। बट दोस्तों मैं कोई भविष्यवाणी करना चाहता नहीं हूँ, मैं रिजल्ट के बाद ही बात करूंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ स्टॉक इज़ वेरी गुड, लेकिन स्टॉक गिरा है बिकॉज एचडीएफसी एएमसी भी हमें गिरते हुए देखने को मिला है। 27 को दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे कंपनी इज़ वेरी गुड। एस्टर पॉलिटेक्निक में दोस्तों दबा के डिलीवरी देखने को मिल रही है। और आज की बात की जाए तो 1650 का लेवल दिखाई पड़ रहा है। 1800 का स्टॉक था दोस्तों, अगर आप चाहें तो बहुत लोग बोल रहे थे कब खरीदें, अब आया तो भाई लोग खरीद नहीं रहे हैं। यस थोड़ा सा उछल कूद करेगा बिकॉज ये एक मिड कैप कैटेगरी वाली कंपनी है, तो बीटा थोड़ा हाई होता है, अप एंड डाउन, तो इधर से एकोमोडेशन चालू कर सकते हैं। लेकिन यस मेरे पास है दोस्तों, हमने 900 के लेवल से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू किया था और आपको ट्रिक भी सिखाया था कैसे कमाई कर सकते हैं। 70% दोस्तों उस समय पोर्टफोलियो में था जब 1400-1500 लगभग था। अभी की बात की जाए तो हम लोग बहुत मुनाफा में हैं, लेकिन दोस्तों मुझे ये लगता है ये स्क्रिप्ट आउट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बिजनेस बहुत क्वालिटी वाली है, दबा के दोस्तों पाइप पीवीसी प्लास्टिक बहुत सारे बिजनेस में काम करती हैं, तो मेरे हिसाब से एक एकोमोडेशन बन सकता है। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं धीरे धीरे, अगर कोई मिड कैप में अच्छा खोरा चाहिए, या फिर इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं तो ये खराब पॉइंट नहीं है। एक डिप आता है जो आज का लो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज का लो कितना है 1635, उसके नीचे अगर आए तो खरीद लेना है और बिलो 1600 के नीचे मिले तो आपको उधर पे एक ठीक ठाक मिलती है। और एमओएस की बात की जाए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो देख मैं दोस्तों चेक करने की कोशिश कर रहा था, 1500 के नीचे दिखाई दे रहा है। लेकिन यस वो कब आएगा, जब मार्केट थोड़ा अच्छा से गिरेगा तब। तो अपना जीडीटी हर एक 50 के गैप पे लगाइए, आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप निवेश करिएगा, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। डिक्सन टेक में दोस्तों पोजीशन बनाने का अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग बोल रहे थे सर कब खरीदना है, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि अब चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन यस एक ही स्टॉक खरीदिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक दो आपके पास 10 स्टॉक खरीदने की कैपेसिटी है आई नो, लेकिन दोस्तों शुरुआत एक से करिएगा बिकॉज मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है। लेकिन यस आपको पता है कि अभी की बात की जाए तो चाइना की जो स्टैंड ऑफ है भारत चाइना की वजह से, अगर कोई ख़राब सेंटीमेंट उमड़ता है चाइना के अगेंस्ट में, तो दोस्तों इस स्टॉक को सीधा बेनिफिट मिलेगा बिकॉज मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट में ये बहुत ही बड़ा योगदान देता है दोस्तों। ये एम्बर इंटरप्राइजेस एफएल ये सब बहुत अच्छी कंपनी है। तो यस 16,000 का स्टॉक है दोस्तों, अभी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, आप कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि अगर आपको सुपर एमओएस चाहिए, मीन्स देखिए दोस्तों एमओएस तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बहुत कम है, 10,000 के नीचे से मुझे इसमें सुपर एमओएस दिखाई पड़ता है। लेकिन क्योंकि अपट्रेंड वाला स्टॉक है तो ऐसे स्टॉक को क्या पता आप जीटीटी लगा के रखें। अब 12,800 के लेवल पे अगर आपको मिल जाता है बाई चांस, तो दोस्तों ये एक सुपर लेवल हो सकता है एंट्री करने का। और कभी आपको 10,000 के नीचे मिल जाता है तो भाई बल्ले बल्ले, इधर पे अगर मुझे कहीं मिल गया तो मैं बल कर दूंगा। लेकिन
12,800 दोस्तों एक एंट्री पॉइंट करने का मीन्स सही मोमेंट हो सकता है। अभी खराब नहीं है, आप चाहें तो भाई एंट्री कर सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे सर 15,000 कब आएगा, लीजिए अब 14,000 के नीचे आया, अब चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। फंडामेंटली स्टॉक इज़ वेरी गुड, और अगर स्प्लिट आती है जो कि दोस्तों बहुत हाई चांसेस हैं, तो स्टॉक में और रैली देखने को मिल सकती है। आईजीएल की बात की जाए तो फ्लैट सा था, कुछ दिन पहले डिप मारा था, तो भाई डिप तो मारते रहता है, कोई स्टॉक अपने बॉटम से भाग जाएगा, डिप मारेगा। मेरी रिकमेंडेशन है बाई और इसको होल्ड करिएगा। सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज इसमें मुझे ग्रोथ दिखाई पड़ती है। यस, गेल इंडिया भी है दोस्तों, लेकिन वो सब पीएसयू है, उन सब में ग्रोथ कम है, लेकिन अच्छा डिविडेंड बांटती है। ये डिविडेंड देते नहीं है, लेकिन आपको पैसे को ज़रूर बनाएगी। तो मेरे पास है दोस्तों 371 के लेवल से, आप चाहे तो इसमें निवेश कर सकते हैं। यस, कभी डिप मारता है 520 के नीचे, एक अच्छा बाइंग हो सकता है, लॉन्ग टर्म तक एकोमोडेशन का सोच सकते हैं। तो मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, तो मेरे एक सब्सक्राइबर, इनका नाम एसओ है आई गेस, ठीक है। तो अगर आप सुन रहे हैं तो चलिए, आपका आज जीटीटी नहीं लगा, उन्होंने 980 का जीटीटी लगाया, कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे सर 981 के लगभग आके घूम गया, मुझे नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, होप सो कल मिल जाए। यस, घबराना नहीं है। आपने देखा कि नवीन फ्लोइन के नतीजे काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रहे हैं, तो भाई बहुत ही अच्छी स्टॉक है। और बात की जाए 1000 के लेवल की नीचे अब आ रहा है, कुछ दिन पहले उसको खरीदने का हिम्मत भी नहीं हो रहा था, अब धीरे धीरे कट हो रहा है। तो बिजनेस पे ध्यान दीजिए, स्टॉक अप एंड डाउन करेगा, कूदा करता है दोस्तों। तो 1000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको तोड़ा है, तो ऑफकोर्स ये 950 के लेवल तक भी जा सकता है, लेकिन उसमें लाइक निर्भर नहीं रहना है। आपके पास मौका मिले खरीद लेना है, नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टॉक है। अभी दोस्तों इसका प्रमोशन हुआ है स्मॉल कैप टू मिड कैप। आईटीसी में दोस्तों आज मैंने थोड़ी सी बाइंग की, जी हाँ दोस्तों, झूठ नहीं बोलूँगा, आज आईटीसी में मैंने थोड़ी बाइंग करी है, और मैं इसको लेकर अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ और कल भी रहूँगा। बजट के पहले दोस्तों थोड़ा सा माल गिराया जा रहा है, क्यों? तो बजट में लोग अनुमान में देख रहा था कि बहुत ऐसे ऐसे बड़े एनालिस्ट हैं जिनका मानना है कि शराब, सिगरेट्स, वाइन, कसिनो, इन सब पे टैक्स का सरचार्ज हो सकता है। बिकॉज देखिए दोस्तों, इस बार का बजट थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि इस बार भाई कंडीशन बहुत ही बदतर है, और पहला बार पेंडेमिक के बाद दोस्तों पहला बजट आने वाला है, तो गवर्नमेंट को रास्ता निकालना पड़ेगा कि उनकी कमाई कैसे हो। तो भैया ये इनके ऊपर ही सरचार्ज करेंगे, लेकिन आपको पता है कि सिगरेट में मोनोपोली क्रिएट करती है, तो यस शॉर्ट टर्म में एक ख़राब मीन्स व्यू हो सकता है, सेंटीमेंट हो सकता है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और मुझे लगता है कि आने वाले 1 2 5 सालों में ये बहुत अच्छा कर सकता है। तो मैं अपनी व्यू की बात बोलूँ तो मैं इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक हूँ और रहूँगा। और मैंने दोस्तों आज थोड़ा सा ही एड ऑन डिप्स किया है, गिरता है तो मैं स्टेक बढ़ाऊँगा, और मुझे लगता है कि जो दोस्तों मेरा रिटायरमेंट होगा उसमें ये ऐसा स्टॉक बन के उमरेगा जहाँ पे ये मुझे इतना डिविडेंड देगा कि मेरा सालाना पैकेज निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इसको लेकर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बिकॉज अगर कभी इनके एफएमसीजी के बिजनेस अलग हो जाते हैं, अगर आपको 1:1 का कभी दोस्तों बोनस मिलता है, सिगरेट बिजनेस अलग, एफएमसीजी का अलग, तो आपको अंदाज़ा नहीं है ये कंपनी कितना उड़ान भर सकती है। और दोस्तों बहुत ही अंडरवैल्यूड स्टॉक है, और बड़े बड़े एनालिस्ट का मानना है कि इस साल के एंड तक ही ये 300 जाने की कैपेसिटी रखता है। मेरे पास है, मैं होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। आगे दोस्तों मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, आपने 200 के लगभग खरीदा है, आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको 8-10 का प्रॉफिट बुकिंग छोड़ के 100 का टारगेट करना चाहिए। येस, गिरने का दोस्तों 200 का नीचे आ सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंटली होल्ड करना है, बिकॉज ये ऑलरेडी एमओएस लेवल पे खड़ा है, जहां डाउन साइड 20-30 पॉइंट का हो सकता है, अपसाइड दोस्तों 150 से 200 पॉइंट दिखाई मुझे देता है। इन्फोसिस लिमिटेड हम चट्टान बन के खड़ा है दोस्तों। आज टीसीएस में एक अच्छी न्यूज़ आई, न्यूज़ ये है कि भाई बहुत ही प्राउड फील होता है कि आई एम एन इंडियन, बिकॉज टीसीएस ने भाई एसेंचर को पछाड़ के नंबर 1 दोस्तों एज पर द रेप्यूटेड कंपनी के जो टैग है दोस्तों, लाइक एक प्रतिष्ठा होता है कि नंबर 1 आईटी कंपनी उस साइज में एसेंचर को बीट कर दिया है, बहुत ही टॉप नॉच वाली बात है दोस्तों। तो प्राउड टू बी इन इंडियन। लेकिन इन्फोसिस की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और 1600 का टारगेट मैं बहुत जगह देख रहा था, इधर भी चाहें तो एकोमोडेशन कर सकते हैं, और कभी भी आपको 1300 के लगभग मिल जाता है, 1300 या फिर उसके नीचे, तो आप आराम से बाइंग करिएगा मेरे परमिशन के बिना। लॉन्ग टर्म में दोस्तों ऐसा स्टॉक आपको शायद कभी ना मिले जहाँ पे पैसा बनेगा, और वो भी हंस के बनेगा। इंडिया मार्ट इंटरमेश को लेकर मैं बुलिश हूँ, और उसमें मैं बुलिश अभी से नहीं हूँ, 4000 के लेवल से बुलिश हूँ, 4300 के लेवल से मैं बाइंग कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इधर पे मेरे हिसाब से बाइंग नहीं करनी चाहिए। आपको 7300 का नीचे मिलता है तो एक बाइंग बनता है, बिकॉज अगर 7300 नीचे मिलता है दोस्तों, तो मे बी ये नीचे आपको ड्रैग और होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, स्टेलर नतीजे इन्होंने पोस्ट करे थे। आज की बात की जाए तो फ्लैट ही दिखाई पड़ रहा है, और 7900 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। अगर उसको ये तोड़ता है उसको, तो 8300 के लगभग जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करिए, हड़बड़ी की बात नहीं है, आपके रिच में आएगा तो लेना है, नहीं आएगा कोई बात नहीं दोस्तों, इसको एकदम देखते रहना है। अपना जीटीटी मजबूत रखिए, कंपनी भरोसा है तो ही निवेश करिएगा। मैं जल्दी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, कंपनी करती क्या है। आईसीआईसीआई बैंक में एक मेरे सब्सक्राइबर है, पूछ रहे थे सर 537 के लेवल पे सही लिया हूँ। ऑफकोर्स सही लिया है, कोई गलत नहीं किया है, और इस पे ट्रैक करिए, बिकॉज बैंक निफ्टी जब गिरता है तो भैया ये बहुत तेज़ी से गिरता है, कहीं 500 का लेवल मिल जाता है तो और ऐड कर लीजिएगा। और मुझे लगता है कि 3 सालों तो छोड़िए दोस्तों, मुझे 2 सालों के अंदर
जी हाँ दोस्तों, 2 ईयर्स के अंदर मुझे लगता है कि 1000 के 1200 का मार्क पार करने की क्षमता रखता है। यस, 1200 को ज़्यादा हो गया, 900 से 1000 ये कहीं न कहीं दोस्तों डिज़र्व कर सकता है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट सही रहा तो इस साल के एंड तक ही ये 700 के पार जा सकता है। बहुत ही अच्छा बैंक है दोस्तों, और रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया जहाँ कोटक और एचडीएफसी बैंक ने किया है। मुझे इस पे निगाह रहेगा। 300 के लेवल से होल्ड एंड कंटिन्यू किया है दोस्तों, आगे भी करते रहेंगे, बिकॉज 300 के लेवल पे दोस्तों मैंने इसको बहुत अच्छा से खरीदा था, और मैं बैंक में इस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, बिकॉज एचडीएफसी बैंक भी मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, ये भी मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लेकिन मुझे लगता है कि 2021 और 22 में ये आउट परफॉर्म कर सकता है बैंक निफ्टी को। एचडीएफसी एएमसी के रिजल्ट बहुतों को पसंद नहीं आए। मैं अपनी बात करूं तो फ्लैट से थे, मुझे ख़राब भी नहीं लगे। दोस्तों पसंद नहीं आने का मतलब ये नहीं कि तुम वाहियात रहे, नहीं, फ्लैट से थे। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड हाउस तभी दोस्तों परफॉर्म करते हैं जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक कमेंट देख रहा था कि सर स्मॉल केस आने के बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा। दोस्तों स्मॉल केस के बारे में कितने लोग जानते हैं और कितने लोग स्मॉल केस के बारे में जान के अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दोस्तों, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 ट्रिलियन से ऊपर की इंडस्ट्री बन चुकी है। और ये दोस्तों स्मॉल केस जैसे हज़ारों ऐप ना यूएस में पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों म्यूचुअल फंड चलता है। और अगर डीआईआई, आपको पता है कि मार्केट में चलाने वाले दो ही लोग होते हैं, एफआईआई और डीआईआई। आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड दोस्तों डीआईआई इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे, तो बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। तो ये इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी और ये फलेगी ही फूलेगी। मैं इसको लेके ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे लॉन्ग टर्म का नज़रिया में कंपनी अच्छी लगती है। आज इंपॉर्टेंट लेवल ध्वस्त हुआ, लेकिन मैंने पहले ही बोला था जो शॉर्ट टर्मर है 3030 का एसएल लगा के रखिए। जी हाँ दोस्तों, आपका हिट हो गया होगा। तो अगर 2000 के लेवल से कोई स्टॉक 32 को चला जाए, 50-60% रिटर्न दे दें, और वहाँ से अगर 10-15% अगर गिरे, तो भाई मुझे रोना नहीं, मुझे खुश होना चाहिए कि अभी भी हम लोग अच्छा खासा मुनाफा में हैं। और दोस्तों मैं उसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। कभी भी आपको ये 2850 में मिल जाए, जी हाँ दोस्तों, इधर पर आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। और 2900 पे भी खराब लेवल नहीं है, लेकिन बेस्ट लेवल 2850 के नीचे ही है। आप अपना जीटीटी लगा कर रखिए, मार्केट लाल होगा, आपको ज़रूर इस लेवल मिलेगा। मेरे हिसाब से अभी 3000 का लेवल तोड़ा है, तो भाई अब उसका रेजिस्टेंस बन सकता है और कुछ दिन तक आपको साइडवेज में जाते हुए देखने को मिल सकता है। मैं इसको लेकर अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ आने वाले 10 से 15 सालों में। तो मार्केट ने दोस्तों येस बैंक के नतीजे को लगा दिया है फटकार। मैंने बोला था निवेश नहीं करना है 70 के लेवल पे, मैं ये भी बोला था 16.5 के लेवल पे निवेश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अगर बात की जाए तो अगर 16 के लेवल पे कभी आपको मिलता है तो यस अपने वेल्थ का 1% निवेश कर सकते हैं। रिजल्ट दोस्तों उतने शानदार नहीं थे, लेकिन यस अगर आप इनके ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो तब तो भैया आउटस्टैंडिंग थे, बिकॉज 18,000 करोड़ का लॉस से 115 करोड़ का प्रॉफिट में आ चुके हैं। लेकिन आपको देखना बनता है कि अगर एनपीए डिक्लेयर करने सुप्रीम कोर्ट का ये बोलता है, मीन्स पूरा फुल एनपीए जो कि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो बैंकों में गोता खाता हुआ देखने को मिल सकता है। बड़े बैंक आपकी पहली प्रायोरिटी होगी, लेकिन छोटे बैंक में दोस्तों अगर मैं बोलूँ येस बैंक को, तो आप दाव खेल सकते हैं। मान लीजिए कि आप 100 शेयर खरीद लिए, मान लीजिए दोस्तों आप 1000 शेयर खरीद के छोड़ दिए लॉन्ग टर्म के लिए, 10 से 15-20 सालों के लिए, क्या पता अच्छा सा रिटर्न दे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 1 लाख बैंक में डिप्लॉय करना चाहते हैं तो इस पर दोस्तों सिर्फ बैंक की मैं बात बोल रहा हूँ, बिकॉज आपके पोर्टफोलियो का 10 लाख का है। अगर आपका बैंक का कोटा 1 लाख से 2 लाख का है तो दोस्तों ऐसे स्टॉक को 5 शेयर से 10 शेयर से ऊपर निवेश ना करें। यस, इस पर आप रिस्क ले सकते हैं, रिवॉर्ड भी है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर और अच्छा लेवल पे मिलता है 15 का नीचे मिले तो भैया सही है। लेकिन अभी की बात की जाए तो 16 दोस्तों एक सपोर्ट बन सकता है, इधर पर भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। बजाज फिनसर्व दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मेरे हिसाब से दोस्तों डिजर्व करती है निफ्टी 50 का हिस्सा। 10 का स्टॉक था, गिरा भागा, बीच में दोस्तों 8350 के लगभग देखने को मिल गया था। तो अभी 9300 इसका अल्टीमेट रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहे हैं। और अब मीन्स अगर 9000 का लेवल तोड़ता है तो आपको 8850 ये लेवल आराम से देखने को मिल सकता है। इस लेवल का इंतजार कर सकते हैं। अभी की बात की जाए तो अभी भी बाइंग खराब नहीं है, लेकिन ये लेवल दोस्तों बहुत ही अच्छा होगा। हमने ऐसे स्टॉक को 4500 से लेकर रखा हुआ है और भी दोस्तों होल्ड एंड कंटिन्यू ही करने वाले हैं। तो बजाज फाइनेंस और पिटाई जारी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये किंग था, किंग रहेगा, घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है। 4903 इसकी अल्टीमेट हमें आज क्लोजिंग प्राइस दिखाई पड़ रहा है। 4900 का अगर दोस्तों ये कंटिन्यू करता है तो सही है। नीचे साइड में 4850 और 4700 के लगभग भी देखने को मिल सकता है अगर पिटाई होती है। अप साइड में अब 5 अगर रेशन देखने को मिलता है तो मुझे लगता है कि साइडवेज के बाद ब्रेकआउट देगा, लेकिन अभी दोस्तों इसी रेंज पे नाचेगा, तो एकोमोडेशन करने का चांस हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म का नजर रखते हैं। लेकिन इस बल्क निवेश नहीं करना है, याद रखिएगा। बर्जर पेंट लिमिटेड दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत क्वालिटी स्टॉक है। मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, इसका और एशियन पेंट का, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर इक्विटी मार्केट की बात की जाए, हंस के आंख बंद करके जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं, ना HDFC बैंक है, ना बजाज फाइनेंस है, ना रिलायंस है। जी हाँ दोस्तों,
और ना ही मीन्स एचयूएल की बात मैं नहीं करूँगा, पैसा उसमें बनता है, लेकिन बर्जर पेंट और एशियन पेंट एक मोड क्रिएट करते हैं। अभी की बात की जाए, यस आराम से एकोमोडेट कर सकते हैं। 800 के ऊपर का स्टॉक था, अभी गिर रहा है, डरने का बात नहीं है। सेम दोस्तों कमेंट्री एशियन पेंट को भी लेके है, 720 के नीचे मिले बहुत ही अति उत्तम, और कभी 700 के लेवल मिल जाए दबोचना है, ये बात याद रखिए। नवीन फ्लोइन के नतीजे हैं, यस दोस्तों क्यू ऑन क्यू हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर हमें धांसू देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने इसके ऊपर आज डिटेल एनालिसिस कर दी है, जाके मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए, स्टॉक बहुत क्वालिटी वाला है। मिसेस वेक्टर में दोस्तों आज हमें गिरावट देखने को मिली, आज नहीं बहुत दिन से गिर रहा है। 400 का इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है, मीन्स माफ़ करिएगा, जो सपोर्ट है उसको हमें टूटता हुआ देखने को मिला। और आज की बात की जाए तो 388 के लेवल के भी नीचे चला गया था, 380 के नीचे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यस अब आपको लॉस में बेचना नहीं चाहिए। अगर आप 600 में लिए हैं तो दोस्तों गलती आपकी है, आपने प्राइस को चेस किया इस आशा में। इसलिए बोलता हूँ कि वैल्यूशन देके काम करिएगा, जहाँ पे ग्रोथ है दोस्तों उधर पे लाइफ है। वैल्यूशन देखिएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन आपको टाइम लग सकता है, मे बी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। अगर आप उतना होल्ड कर सकते हैं तो आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना ही बेटर होगा। एंटोनी वेस्ट में पिटाई जारू है दोस्तों, मैंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। मैंने बोला भी था कि सीएमपी में लेना एकदम सही डिसीजन नहीं होगा। आज ये 300 का लेवल भी तोड़ दिया, जो बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है। सेम दोस्तों मेरी वही कमेंट्री रहेगी, आपने हाई लेवल पे लिया है, कंपनी बुरी नहीं है, आपको अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। एग्जैक्टली दोस्तों अगर आपको याद होगा, मैंने बर्गर किंग का टारगेट दिया था 135। जी हाँ दोस्तों, मैंने बोला था कि बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था जब मैंने इस टारगेट को दिया था। उस समय बर्गर किंग 170 के लगभग के ऊपर चल रहा था, और मुझे लकीली एक लॉट बर्गर किंग का मिल गया था, बेक्टर्स का नहीं मिला था, आपको अच्छे से पता है। मैंने बेचा भी था, और क्लियर कट मैंने बोला था कि 135 के लेवल पर एंट्री हो सकती है। दोस्तों आज जाके टारगेट हिट हो गया, और आज की लो की बात की जाए तो 128 दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों ये कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म तक हाई वैल्यू सस्टेन नहीं कर सकती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा अपनी कन्विक्शन पे ध्यान रखिएगा। मार्केट में जो बस चलता है दोस्तों, जब वो खाली हो जाता है दोस्तों, तो उसके बाद एक कोई लेने वाला होता नहीं है। तो अगर आप 200 के लेवल पे, मुझे पता है बहुत सारे बिगनर्स नए सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ले लिया है, ठीक है, आपको होल्ड करना पड़ेगा। मैं एक कमेंट भी देख रहा था, सर अब मैं बर्गर खाना ही बंद कर दूंगा बिकॉज बहुत चूना लग गया। नहीं सर, आपको अब होल्ड करना पड़ेगा, कंपनी ग्रोथ मेकिंग है, ध्यान देना है। और फ्रेश निवेश कराया, मैंने बोल दिया था कि बिलो 135 आप कर सकते हैं। आज तो 128 के लेवल भी हो चुका था, और कभी आपको 125 के नीचे मिल जाता है तो भाई इसको लॉन्ग टर्म तक निवेश कर सकते हैं। 100 स्टॉक खरीद के भी छोड़ सकते हैं अपने बुढ़ापे के लिए। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जी हाँ दोस्तों, गो अहेड, आप चाहें तो इसमें अकोमोडेशन जारी कर सकते हैं। 600 के ऊपर था तो पोजिशन बनाने का मन नहीं कर रहा था, टाइम भी नहीं मिल रहा था। बहुत अच्छा स्टॉक है, और आप चाहें तो धीरे धीरे इसको स्टैगर्ड मैनर्स में खरीद सकते हैं। निफ्टी 50 का हिस्सा बन गया तो बहुत रैली आएगी, घबराना नहीं है, कंपनी बहुत क्वालिटी वाली है। एचयूएल की बात की जाए, गो अहेड दोस्तों, ये भाई एफडी वाला स्टॉक है, इसमें कोई डाउनसाइड मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। और हर एक दोस्तों लाइक डिप मिले तो ये सब स्टॉक आप देख सकते हैं कि मंदी है, तेजी है, ये स्टॉक जैसा तैसा रहता है, स्लो भागता है, लेकिन आपको इक्विटी का ही मसला रहता है, डिविडेंड भी ठीक ठाक बांट देता है, और बहुत ही अच्छी कंपनी है। आपको दोस्तों इसका Q3 का नतीजा जो है आने वाला है, इस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। रिलैक्सो फुटवेयर पोजिशन बनाने का बहुत ही अच्छा मौका दिखाई पड़ रहा है। 834 जो प्रीवियस हाई था, उस हिसाब से अब 825 के लगभग आ चुका है। आप चाहे तो इधर पर बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लेवल पे हैं। और कभी दोस्तों 800 के लेवल पे आ गया तो बहुत ही अच्छा बात है भाई, आपको और भी अच्छा प्राइस मिल जाएगा। आपके पास है, घबराना नहीं है, एकदम क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म होल्ड करिए। स्मॉल कैप तो छोड़िए, मिड कैप का दोस्तों बहुत बड़ा मल्टीबैगर है, और आने वाले टाइम में भी रहेगा। तो इनके Q3 के नतीजे ध्यान दीजिएगा कब आने वाले हैं, और इसी को ट्रैक करिएगा, जैसे ही आते हैं मैं को सूचना दे दूंगा। रिलायंस क्यों गिरा, इसके पीछे बहुत न्यूज़ है दोस्तों। मार्केट को इसके O2C के बिजनेस सही नहीं लगे, और इनके जियो के बिजनेस सही लगे, लेकिन मार्केट ने आज अपना वर्डिक्ट दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आज खराब न्यूज़ भी थे, लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का बेट बहुत ही अच्छा है। मैंने दोस्तों आज का डिटेल एनालिसिस करके पोस्ट कर दिया है, जाके अपने प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। भारती एयरटेल की बात की जाए तो बहुत क्वालिटी स्टॉक बन चुका है, और दोस्तों मेरी नज़र रहेगी कि Q3 के नंबर्स कैसे रहें, बेहतरीन रहें, अच्छे रहेंगे तो और अच्छा परफॉर्म कर सकती है। मेरे हिसाब से दोस्तों आपके पास है एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू, 2021 में ज़रूर और परफॉर्म करेगा, और करना भी चाहिए बिकॉज बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। और दोस्तों जियो के नंबर्स अच्छे थे, लेकिन इनके आरपीओ बढ़े थे, बहुत शानदार बात है। लेकिन सब्सक्राइबर बेस में दोस्तों भारती एयरटेल ने बाजी मारी थी, देखना बनता है कि Q3 के नंबर्स कैसे हैं। मैं दोस्तों इसको लेकर बहुत ही बुलिश हूँ। बहुत लोग बोल रहे थे सर HCL के ऊपर कुछ कमेंट्री दिए, देखिए मैं इसको ट्रैक नहीं करता, और इसमें बहुत ज़्यादा लाइक OFS की न्यूज़ तो चली गई थी, इट्स ओके, लेकिन मुझे ग्रोथ मिसिंग दिखाई पड़ता है, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन यस मैं दोस्तों इसको अवॉइड करना ही पसंद करूंगा। PI इंडस्ट्रीज बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, और आपको सही अच्छे भाव पे मिल रही है, डरना नहीं है, निवेश करना चाहते हैं, गो अहेड दोस्तों। आज की बात की जाए
तो आज 2062 के लेवल पे आई गई थी। उठाने का सही मौका था। 2000 से लेके 2000 मीन्स 100 के लगभग पे इसमें दोस्तों एक बाइंग की जा सकती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2500 के ऊपर स्टॉक था और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बहुत क्वालिटी स्टॉक है। ऐसे स्टॉक गिरते हैं भाई, कंसोलिडेट करते हैं और जब ब्रेकआउट देते हैं तो लोग पकड़ नहीं पाते हैं, लॉन्ग टर्म में ज़रूर रिवॉर्ड करेंगे। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो ऑन स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है, टाइम सेविंग अगर होता होगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों याद से सब्सक्राइब कर दिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन वीडियो। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।